सो गुड इवनिंग। हम लोग लेके चलेंगे 65 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, और साथ साथ बोला गया है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट कौन सी रेशो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ठीक है जी। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, और बैलेंस शीट कभी भी बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट और जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। तो हमें क्या करना है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। तब तक आप क्या करिए, क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक रीड करिए और क्या निकाल लीजिए, एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से। मैंने अपने फॉर्मेट तैयार कर लिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में बना नहीं रहा, फॉर्मेट आप लोग जर्नल एंट्री में बनाएंगे। जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में बनाएंगे आप लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये और ये नेसेसरी लेजर अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट लेजर अकाउंट नहीं होता है। ठीक है जी। आपको मैंने 8 स्टेप्स बताए थे, रिकॉल करा रहा हूं। पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट्स, मार्क नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। इतना काम हो जाता है। फिर हम करते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ कौन सी रेशो, न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, तो फॉर्मेट हमारे बन चुके हैं। एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने मार्क कर ली होंगी, आई बिलीव आप लोगों ने एडजस्टमेंट मार्क कर ली होंगी। इशिता, इज दैट ओके? लास्ट क्लास में यू आर नॉट देयर? Yes, sir. क्यों? I had a math tuition. मेरा कल एग्जाम था तो इसलिए। चलें शुरू करें। बताइए मुझे, व्हाट इज द रेशो, कौन कौन पार्टनर से बताइए मुझे, क्या क्या नाम थे उनके? एक्स और वाई। क्या रेशो थी एक्स वाई की? 5:3। और क्या क्वेश्चन में लिखा है, जेड कितने शेयर के लिए आया? 1/8। कुछ और कहानी लिखी है, कुछ और लिखा है क्वेश्चन में? एनीथिंग एल्स कि जेड ने अपना शेयर एक्स से ले लिया, वाई से ले लिया, या कोई सरेंडर, कोई सेक्रीफाइस, ऐसा कुछ लिखा है क्वेश्चन में? क्या लिखा है? जेड एक्वायर्स, तो जेड ने सिर्फ एक्स से लिया ना। तो मुझे बताइए, एक्सिस न्यू शेयर क्या बनेगा? 5/8 माइनस 1/8 कितना बनेगा? 4/8। एवरीबडी इज ओके? एक्स का नया शेयर, ठीक है। नाउ टेल मी एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स का शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 4/8। वाई का शेयर कितना है? 3/8। जेड का शेयर कितना है? 1/8। व्हाट इज योर रेशियो? 4:3:1। एक्स इज टू वाई इज टू जेड। तो देयर वाज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, कैलकुलेट व्हाट, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकल गई। अच्छा, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओनली, अरे कैसे ओल्ड रेशियो, एक ही बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन? एक्स। रेशियो तो बनेगी नहीं ना, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग हियर। काम खत्म, एक ही बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो अब हम आइए पहली एंट्री बनाते हैं हम आपके पास कि बंदा कैश कैपिटल कितनी लेके आया, ये जेड प्रीमियम पर गुडविल लाया, तो लेकिन पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 20,000 ये लेके आया, 12,000 ये लेके आया, टोटल 32,000। और क्या बोलेंगे, जेड ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कहानी होगी। फर्स्ट एंट्री आपकी, ठीक है जी। पहली एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पहली एंट्री में कोई परेशानी? कैश कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल, खत्म। ठीक है। अच्छा, अब लगे आज मुझे बता दीजिए कि कैपिटल का बैलेंस बीडी कितना है क्वेश्चन में गिवन? व्हाट इज बैलेंस बीडी गिवन इन द क्वेश्चन? बताओ। हाँ, एक्स का 70,000, वाई का 30, जेड का नहीं पता, जेड का तो था ही नहीं कुछ। अब ये एंट्री आई हमारे पास, जेड के कैपिटल में क्या लिखूंगा यहाँ पर? कैश अकाउंट। कितना कितना लिखूंगा? बस कैश अकाउंट कितना लिखूंगा? 20,000। आई राइट दिस। पहली एंट्री तो यहीं तक चलेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में कैश या बैंक कितना गिवन है? इज देयर एनी, कितना गिवन? कैश या बैंक? कैश एट बैंक कितना लिखा है? 5,000। तो एक बात ध्यान रखिएगा,
फिर ये एंट्री कैश से नहीं करेंगे, इस एंट्री को बैंक से ही करेंगे, फिर बैंक से करना है। अगर कैश बैंक दोनों होता देन यू हैव अ चॉइस, अदरवाइज आप फिर इसी तरह से एंट्री को करेंगे पूरा। हो गया जी। प्लस कितना करूंगा इसके अंदर में कैश एट बैंक में 5000 प्लस 20,000 प्लस, अभी छोड़ देंगे, बाद में भरेंगे इसको, क्या पता कोई पेमेंट वेमेंट करनी पड़ जाए। दिस इज देयर। अब ये बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलना है? अभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किसको मिलना है? ये टू कौन सा पार्टनर? अरे कैसे एक्स एंड वाई बताए यार तुम, एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ये रेवड़ियां थोड़ी बढ़ रही है, बांटते जाओ सभी को। ओनली द पर्सन सेक्रीफाइसिंग विल गेट दिस कंपनसेशन। बोलो। हाँ यहाँ बैंक आएगा, बिल्कुल ठीक बोले। कितना हो गया? 12,000 से। और क्या बोल दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। फिनिश। आगे चलते हैं नंबर 3। तो अब ये जो एंट्री है किसके अकाउंट में जानी चाहिए? सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या बोलकर? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर एक्स के अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 12,000, क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस करा। ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है। क्या कोई पुरानी गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? इज देयर एनी ओल्ड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन? ऑनलाइन में बोलिए। सिद्धांत, अस्मित, है पुरानी गुडविल है? कितने की है? बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। पुरानी गुडविल गिवन है? आपको मालूम है किसे कहते हैं पुरानी गुडविल? एसेट्स में अगर गुडविल लिखा हुआ वो नहीं है ना, हम एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। एडजस्टमेंट की तो कहानी हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसको बाद में देखेंगे। लेट अस गो टू द लायबिलिटी सेट, पिक अप द फर्स्ट आइटम। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? बोल बेटा क्या है? क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट है उस पर? कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे? यस सर। क्रेडिटर्स कितने का था बताइए? 15,000। क्या कर दिया उसमें से? सर 1,000 ऐड करना है। क्यों? मतलब पेड मोर या टू बी पेड मोर? टू बी मेड मतलब लायबिलिटी है, पेड मोर मतलब सीधी पेमेंट हो जाती। फर्क समझना। टू बी पेड मतलब बाद में पे करेंगे। उन्नति, अगर आज मेरे क्रेडिटर 15,000 के हैं, टू बी पेड मोर 1,000 मतलब फ्यूचर में 16 देने पड़ेंगे, यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए। क्रेडिटर का बढ़ना, हमारे पास ये एंट्री बनती है नंबर 3, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने से? 1,000 से। 1,000 से क्रेडिटर्स टू बी पेड मोर, या क्रेडिटर्स वर रीअसेस्ड, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, अगला आइटम उशाई लायबिलिटी साइड का क्या है? बैलेंस शीट में डाल तो दिया, हाँ रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं क्रेडिटर्स 1,000 रुपए का। अब बताइए अगला आइटम क्या है? हाँ बैलेंस शीट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और एडजस्टमेंट में कोई क्लेम कंपनसेशन है कुछ? देखिए जरा, अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है तो उसके अगेंस्ट कोई क्लेम गिवन है क्वेश्चन में? नथिंग। कहां लिखा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 5,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आपने कितने से इंक्रीज करना है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, रुक जाए यार, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 का है। हाँ लायबिलिटी होती है, इसे 5,000 बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा एंट्री अपनी, इधर देखिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये प्योर लायबिलिटी होती है, समझ रहे? फंड का मतलब ये बांटने वाला फंड नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है प्योर लायबिलिटी। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड प्योर लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज अ रिजर्व। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का था? 10,000। कितना बढ़ा रहे हैं इसको? 5,000। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 15,000। इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? इसकी एंट्री यहां बनती है नंबर 4, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। दिस इज ऑफ कितने का? 5,000 और 5,000 का। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रेज्ड या इंक्रीज्ड?
यहां तक क्लियर चीज। अब ये एंट्री कहां जानी है, रिवैल्यूएशन में भी और बैलेंस शीट में तो हम डाल ही चुके हैं। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्या, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितने रुपए का भाई, 5,000 का, डन, खत्म हो गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट हो चुका है। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, कोई क्लेम वगैरह है, देखो जरा कोई क्लेम दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा। याद है अगर किसी रिजर्व के बारे में कोई क्लेम ना दे रखा हो तो उसे क्या करते हैं, बांट देते हैं, अनटिल अनलेस इट इज सेइंग कि नहीं बांटना, बांट देंगे। बांटने के लिए क्या एंट्री बनेगी इसके, नंबर 5, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने रुपए का बताइए, कितने रुपए का, 5800, टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल पे बातें ना करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया जी। कौन सी रेशो में बांटना बताइए, व्हाट इज द रेशो, 5:3। तो कैसे बढ़ेगा बताइए, कितना कितना बढ़ना है, बांटो भाई, वैल्यू निकालो यार, कितनी कितनी आएगी, बांटिए कितना कितना जाना है। $2,100 एंड 1,400, देख लो। तो सही क्या है, Just tell me what is the value here, और वाह वाह वाह, 5800 है, और ये आपको 5:3 की रेशो में बांटना है, 2175 ये, $3625 ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। कहां जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने कितने का, 3625 और 2175, ऐसा करके लिख दिया। यहां वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का हो जाएगा, 0। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ रिजर्व, इसे बांट दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो चुके, पता चल रहा है पक्का से, डन। अगला आइटम बताइए क्या है, नहीं लायबिलिटी साइड में कोई और आइटम है, एसेट्स में चलिए, पहला आइटम। अगला सन्ड्री डेटर्स कितने के, कितने के, 20,000 के। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाली, एडजस्टमेंट इसमें कुछ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब अगर सारे डेटर गुड हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेकार है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो सन्ड्री डेटर 20,000 कहां लिखे जाएंगे, आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे 20,000, और आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो गए, खत्म हो गए बुक से, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, नंबर 6, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बताओ, कितने से, कितने का रिवैल्यूएशन डाउटफुल डेट था, 600 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टेड, खत्म कर दिया आपने, या रिमूव कर दिया, रेज राइट, कुछ भी कर दिया, हो गया, खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पहले हमारे पास क्या होते थे, माइनस करके होते थे, माइनस करके, अब वो नहीं रहेंगे, खत्म हो गए वहां से। और ये हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का, 600 का, खत्म, फिनिश। अगला आइटम बोलिए क्या है, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है, स्टॉक, स्टॉक पे क्या लिखा हुआ बताइए, अब स्टॉक की वैल्यू बताओ, 25, बस 25 रुपए का स्टॉक, हाँ कोई एडजस्टमेंट, क्या लिखा है, ऑब्सोल्यूट आइटम, वो आइटम जो बेकार हो गए थे, तो माइनस कर देंगे कितना, 3,000। तो मेरे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मेरे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 22,000। ये सब बेकार हो चुका है, अरे यार तुम ना, ऑब्सोल्यूट मतलब बेकार हो गए,
तो कोई वैल्यू नहीं है, नुकसान हो गया हमारा। तो ये व्हाट एंट्री आई हैव टू राइट हियर, मैं ये हटा रहा हूँ, यहाँ से हटा दूं इसको यहाँ से, बिकॉज आई नीड स्पेस फॉर एंट्री। तो व्हाट आई विल राइट हियर नाउ, नंबर 7 हमारा नुकसान हो गया, तो हम लिखेंगे क्या, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए से, 3000 से, 3000 से। स्टॉक इज ऑब्सोलीट, खत्म हो गए, बेकार हो गए। तो बताइए स्टॉक, अगला आइटम बोलिए क्या, एसेट साइड में नेक्स्ट आइटम। हाँ हाँ, रिवैल्यूएशन में लिखा जाएगा स्टॉक, बिल्कुल सही, 3000। उसके नेक्स्ट आइटम बोलिए। हाँ, फिक्स एसेट्स में क्या लिखा है, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, पहले ओरिजिनल वैल्यू, अब रिवैल्यू करके क्या कर रहे हैं आप, माइनस 10,000 कर दिया, तो 70,000। तो क्या नरेशन लिखेंगे आप यहाँ पर, फिक्स एसेट्स कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, खत्म हो गया ये काम भी। और आगे चलिए, एनी अदर एडजस्टमेंट, एनी अदर आइटम। इसकी एंट्री नहीं बनाई, हाँ इसकी एंट्री बनाएंगे क्या, नंबर 8 रिवैल्यूएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितने रुपए से बताइए, 10,000 से, 10,000 से। फिक्स एसेट्स रीवैल्यूड, फिनिश। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि क्या हम रिवैल्यूएशन के जो बार बार रिवैल्यूएशन डेबिट के एक साथ ना कर दे, कंबाइन करके एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक लफड़ा होता है उसमें। सपोज आपने रिवैल्यूएशन डेबिट करके ये भी कर दिया, ये भी क्रेडिट कर दिया, ये भी कर दिया, और पता चला आपने वो कंबाइन एंट्री बनाई और उसमें फिक्स एसेट्स का अमाउंट गलत लिख दिया, तो क्या होगा बताइए, उसके साथ साथ बाकी 4 भी चले गए, खत्म। तो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू इन रिटायरमेंट, इन डेथ, इन एडमिशन, इन चेंज इन पीएसआर, अलग अलग करके चलिए। हाउएवर इन डिसोल्यूशन आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, यहां नहीं करना, क्योंकि अगर अलग अलग एंट्री के अलग अलग नंबर हैं और आपने एक 3 एंट्री क्लब कर दी, उसमें से एक भी गलत हो गई तो बाकी 2 को भी वो लेके चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका। चलें आगे। अब आपका एसेट्स में कोई आइटम बचा है, पीएनएल, ठीक है, इसका क्या करते हैं, नंबर 9 एक्सिस कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कितना बताइए अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड, कितना अमाउंट बोलो, कितना है भाई, 2400, बांटो जरा, 8 3, शायद ऐसे बनेगा 900 और 1500 रुपया, करेक्ट। 5:3 की रेशो था, 3:5 की रेशो है, 5:3 है, तो ऊपर वाले को 1500, नीचे वाले को 900। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स के अकाउंट में 1500 और इसके अकाउंट में 900, कौन सी रेशो में जाएगा ये, 5:3 की रेशो में, ओल्ड रेशो में। मुझसे डाउट बता क्या कनिष्क, मनसिमर, व्हाट इज द डाउट, चला क्या, कहानी होगी पूरी यहां तक, पता चल रहा है उन्नति कुछ क्या हो रहा है ऑनलाइन में। सिद्धांत, सिद्धांत कैसे हो आप, सर ठीक हूँ अभी तो। कैन आई क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट नाउ, एक बार एडजस्टमेंट पूरी पढ़ लेते हैं, कोई छूटी तो नहीं है, जस्ट रीड इट आउट। 20,000 कैपिटल 12,000 लेके आ गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, डेटर गुड हो गए, स्टॉक हो गया, क्रेडिटर हो गया, फिक्स सब कुछ हो चुका है। चलो इसको क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर, $19,000, कितने का लॉस हो गया, ट्रांसफर्ड टू किसको, एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल, कितना 18,400, बांटो भैया इसको जरा, 11,000 और 6,900, फिनिश, बांट दिया इसको। ये लॉस कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस है,
11,500 और 6,900 डन। इसकी एक एंट्री बनती है, लॉस की एक एंट्री बनती है। मेरे पास यहाँ नीचे स्पेस है तो मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ तो काम खत्म हो चुका है। आइए देखिए एंट्री, एंट्री नंबर कौन सी 10। तो आप लिखेंगे एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट और एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए से लिखूंगा बताइए मैं? व्हाट इज द लॉस? 18,400। बांटो भाई 18,400 को। तो क्या क्या अमाउंट लिखा था आप लोगों ने यहाँ पर? 11,500 और 6,900। ठीक है, क्या लिखा? रिवैल्यूएशन लॉस इज, रिवैल्यूएशन लॉस इज व्हाट? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड। पता मैं बता दूं आपको, आपके बोर्ड के पेपर में जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन ही आना है, वही आना है। और आपने देखा होगा जब आप फंडामेंटल करते हैं जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन, बड़ा बुरा सा लगता है यार, कहाँ जनरल एंट्री करने के लिए बैठ रहे हैं, होता है परेशानी। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यू गाइस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीबॉडी दोज हु आर स्टडीइंग अकाउंटिंग, उनकी परेशानी है ये। तो मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जनरल एंट्री के क्वेश्चंस की, ताकि आपको परेशानी ना लगे। क्योंकि जैसे क्वेश्चन में देखते हैं ना जनरल एंट्री, मन उखड़ जाता है, कहता है क्या यार, मतलब किसकी शक्ल देखी सुबह सुबह, है ना। एक तो बचपन का बेस बड़ा स्ट्रांग है हमारा, खंबे हिला ही नहीं हिलते, ठीक है। और ऊपर से क्या हो गया, अब 12th में सब जगह, बिलीव मी 2019 का कोरोना से पहले का जो पेपर आया था, उसमें एक क्वेश्चन में शायद अकाउंट बनाना था, बाकी हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री। मतलब सड़ गए थे लड़के बच्चे उस समय तो। लेकिन हमारे स्टूडेंट दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो रखी थी। ठीक है, तो जनरल एंट्री को दोस्ती कर लीजिए इनके साथ, और बहुत आसान है। देखो बहुत मुश्किल चल रहा है, नहीं चल रहा है। सिस्टमेटिकली 8 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, वही तो फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर भी। हो गया ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, बेटा मैनिक्योर करवा लेना बाद में। मैनिक्योर ही तो कहते हैं ना, हाथों की हाथों का सौंदर्यवर्धन, और पैरों का पेडिक्योर कहते होंगे शायद। क्यों ताहिर, पिछली शादी में तो करवाया था तूने फुल बॉडी? नहीं चला कनिष्क, पैसे बहुत लगते हैं उसमें, वो नहीं कराऊंगा मैं। चल हो गया। तो क्या करना है अब इसका? क्लोज किसको करना है? किसको क्लोज करना है? किसको क्लोज करेंगे उन्नति? उसको, क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर कोई 100 मार्क्स लेके आया तो, है ना, हमारी वो शहनाज हुसैन, उसके पास में तुम्हें बढ़िया वाला क्या कहते हैं वो, पर्सनल ग्रूमिंग का पैकेज गिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारे साथ हुई थी? तुम्हारे साथ हुई थी? अबे झूठे। इसको पूरा करें। फाइंड आउट द वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज नाउ? दिस इज 20,000, 33,175, और ये कितना है? 85,625। इस तरफ लिखते हैं बैलेंस शीट, 85,625, 33,175 और 20,000, 20,000, 33। इसको निकालिए वैल्यू। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? हाँ 375। ये कितना होगा? आई होप कि हाँ बोलो, कैलकुलेटर से वेरीफाइड है ना। ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी अब? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगी? एक्स वाई और जेड। अबे बैलेंस शीट में जाएंगी, कैपिटल में तो है ही ऑलरेडी। 72,625, 25,375 और 20,000। टोटल कर लो भाई, कितना हो गया इनका? टोटल करिए फटाफट से। आई होप यू आर करेक्ट। 1,18,000 कर दिया। ये टोटल करिए जना, 20, 30, 32, 37,000। टोटल कर लीजिए, कितना कितना आता है? 0, 0, 0। 149, 0, 0, 0, 1,49,000। दैट्स योर आंसर। तो देख रहे हैं आप, अब ये क्या हो गया आपका? सारी जनरल, कुल मिलाकर आपकी 10 जनरल एंट्री बनी है इसमें। तो जब वो कहते हैं ना रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो इसी तरह से चलना है आपने। पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक पढ़िए, एडजस्टमेंट मार्क करिए, क्या करेंगे फिर रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करिए, और फिर लायबिलिटी साइड का खाली करिए, फिर एसेट्स खाली करिए,
और आखिर में चलते चलते एक नजर कहाँ डाल दीजिए, एडजस्टमेंट्स पे, कि क्या वो ठीक से छूटी है, कोई छूटी तो नहीं है, और बस आपका आंसर हो जाएगा। यही पैटर्न चेंज इन पीएसआर में फॉलो करना है, यही पैटर्न हम एडमिशन में फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे कहाँ, रिटायरमेंट डेथ में, और यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे कहाँ पर, डिसोल्यूशन चैप्टर में। तो अगर आपने एक बार मेहनत कर ली चेंज इन पीएसआर में या एडमिशन कहीं भी मेहनत कर ली, तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को मैकेनिकल कर रहे हैं। वरना आप देखते होंगे शायद स्कूल में ऐसा करा होगा, पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ। होता है किसी के स्कूल में ऐसा? ज्यादातर स्कूल में ऐसे ही होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन उससे क्या होता है कि देयर इज अ ट्रिप्लीकेशन। रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। ज्यादा अच्छा है, एक ही बार में सब हो जाता है। डन। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 65 और पेज नंबर 5.104, जिसमें लिखा था रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, इस पर कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बताइए। एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट? है कुछ डाउट क्या? जनरल को क्लोज करना है, कैसे कैसे क्लोज करेंगे बेटा जनरल, बताओ। ये रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया ना? ना, बिल्कुल सही बात। देखो, एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन पूछा कि जब हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो हम क्लोजिंग एंट्री करते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी करते थे। अच्छा, जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है, और आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है, वो तो ईयर एंड में बैलेंस शीट गिवन है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में आपकी सारी क्लोजिंग हो चुकी होंगी। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी बंदे को पार्टनर बना रहे हैं, तो पार्टनर बना रहे हैं आप किसी को, अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़े दोबारा से कर रहे हैं। बोलो, देयर इज अ डिफरेंस टू स्टार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस अगेन, कि भाई चलो जनरल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट, फिर ऐसा वो थोड़ी कर रहे हैं हम। हमें तो एक बनी बनाई बैलेंस शीट दे रखी है और बोला इस दिन के बाद एक बंदे को एडमिशन देना है, दो। हमने कहा लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन शब्द यूज करते हैं, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस शब्द यूज नहीं करते हैं, रिवैल्यूएशन यूज करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट शब्द यूज करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी थी बहुत पहले। उसके बाद हमने बोला देखो भाई, रिटायरमेंट जो होता है वो प्री प्लान हो सकता है, नहीं हो सकता? कैन यू प्लान योर रिटायरमेंट? यस। एडमिशन प्री प्लान हो सकता है, नहीं हो सकता? चलो भाई 1 अप्रैल से एडमिशन करते हैं, अकाउंटिंग सही रहेगी। क्या चेंज इन पीएसआर प्लान हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलो भाई 1 अप्रैल से रेशो बदल लेंगे, ठीक है। डेथ जो होती है प्लान होती है, मैं कहूंगा भैया रुक जा यमराज, 31 मार्च को ले आना मुझे, अकाउंटिंग क्लोज हो जाएगी, है ना। ये पार्टनर रिक्वेस्ट करते हैं, हे प्रभु, ठीक है, भैंसधारी, इस बच्चे को बाद में ले जाना, अभी हमारी अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। कहते तुम भी चलो साथ ना। डेथ जो होती है वो प्लान्ड नहीं होती है, अनटिल अनलेस इट इज, है ना, नहीं होती। तो इसलिए डेथ में क्या होती है, इंप्लीकेशन बदल जाती हैं। डेथ में जो अकाउंटिंग चलती है ना, वो इन बिटवीन द ईयर चली जाती है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन रिटायरमेंट भी इन बिटवीन द ईयर। एक पार्टनर बड़ा एडमेंट है, जाना ही है मुझे, मैं तो जाऊंगा, जाना है मुझे, मैं जा भाई तू क्या करते हैं? तो हो सकता है 15 अगस्त को रिटायर हो जाए और 26 जनवरी को रिटायर हो जाए, हो सकता है। लेकिन आपके पास देखेंगे ना, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जिसमें कि रिटायरमेंट या एडमिशन जो होता है वो साल के आखिर में या 1 अप्रैल से होता है। तो जब हम किसी का एडमिशन कर रहे हैं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तब हमें वो क्लोजिंग एंट्री नहीं करनी होती है। तब हमें सिर्फ क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना होता है, कैपिटल क्लोज करना होता है, इनको उठा के कहाँ डाल देना होता है, बैलेंस शीट में, विच वी हैव ऑलरेडी डन। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसी हमारी कहानी चलती है। क्लियर है? बोलिए। ठीक, चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, जिसे बोलते हैं हम लोग हिडन गुडविल वाला, फुल फ्लेज क्वेश्चन हिडन गुडविल वाला लेके चलें या? हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे और ऐसा लेके चलना है जिसमें क्या होने वाला है, सिर्फ जनरल एंट्रीज और सिर्फ बैलेंस शीट। वो क्वेश्चन है पॉपुलर एग्जामिनर्स के लिए। क्या आपसे बोलेगा, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। कहां गया रिवैल्यूएशन? नहीं बनाना। कहां गया कैपिटल अकाउंट? नहीं बनाना। ऐसा बोलता है। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर आपके टीचर आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत लव एंड अफेक्शन करते होंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे
क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। अब मुश्किल क्वेश्चन, वो मुश्किल माना जाता है क्वेश्चन, बट मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, शुरू करें। तो पहले कर रहा हूं मैं आपके सामने हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन। अभी आप इन हिडन गुडविल देखा था ना आपने, प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस इज हिडन गुडविल, वैसा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए जरा आपकी बुक्स में कौन सा क्वेश्चन हिडन गुडविल वाला है, देखिए फटाफट से। देखिए अगर आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ 60 कौन सा कर रखा है मैंने, 60 67 वहां करा हुआ है, और आपके मैं 72 करा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन हो गए पूरे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे आप, होल्ड करो, मैं तो क्वेश्चन बढ़ाए जा रहा हूँ, मैं तो पूछा नहीं किसी का डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो बताइए। अभी तक जितने क्वेश्चन थे डाउट बताइए पहले तो, ये तो मैं बाद में भी करा लूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। बोलिए, बोलो। चलो कोई बात नहीं, बोलो डाउट पहले बता दीजिए मुझे भाई। नहीं, क्योंकि पता क्या हो जाएगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और डाउट्स ना अनक्लियर रह जाएंगे। कोई भी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन में कोई भी किसी का डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। एनीबॉडी इज हैविंग एनी? यस शान, क्या डाउट है बताइए। क्वेश्चन 64, कौन बोला? तुम बोले, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। हाँ पढ़ा ना, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 का लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वी वोट टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये बेसिकली ना कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जो कि इन्होंने गलती से इस तरफ दे दिया है, तो थोड़ा इंतजार करना, इसको मैं बाद में कराऊंगा आपको, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट मुझे सिखाना है पूरा। इससे पहले 63, 61, 62 क्वेश्चंस, किसी का भी कोई डाउट नहीं है भाई? मेरे सर कहते हैं अभी भी, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। जो डाउट पूछेगा इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, और जिसका डाउट नहीं है इसका मतलब या तो बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और यह क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ऑनलाइन में बताइए मुझे, अस्मित, इक्षिता या सिद्धांत, अप टू 50 क्वेश्चंस, किसी का कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बताइए। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझ में आई हो, कोई आइटम समझ में नहीं आया हो, उन्नति, एनी डाउट? इधर शानक, इसके अलावा कोई और बताओ भाई। आ गया, सब कुछ कर रखा है। अनुष्का को नहीं है कोई डाउट? नहीं करें क्वेश्चंस? क्यों क्यों नहीं करें? बाकी चैप्टर्स कर रहे हैं, तो जब तक आपका बाकी चैप्टर होगा तब तक तो चैप्टर गोबर हो जाएगा, फिर क्या करोगे फिर? दिस विल गो, खत्म। चलो मैं दिखाता हूं तुमने क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 55 का बी पार्ट करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 55 का बी पार्ट करके दिखाइए। मतलब कोई फायदा नहीं मैं आगे गाड़ी बढ़ा दूं और पता चला पीछे आपको आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 का बी पार्ट, पेज नंबर बोलो कितना है भाई? पेज नंबर करके दिखाइए फटाफट से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग जल्दी से करिए। ये जो आपके क्वेश्चन में स्क्रीन लिखी है, क्वेश्चन लिखे 57, 58, 59, 65, 66, 71, 73, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे जो हमने आज सीखे हैं, जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस, और ये करने हैं। अब बताइए मुझे 55 हो गया बी पार्ट? सबने कर लिया? ताहिर कर लिया? इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा जो पिछले चैप्टर में लगा था, बता रहा हूँ। एबीसी पार्टनर थे 631, डी फॉर डफर को एडमिट कर लेते हैं और रेशो 3:1 हो जाती है, और हमें क्या निकालनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। आपने बोला है कि जनरल रिजर्व इतने का है, कंटीजेंसी इतने का है, प्रॉफिट लॉस इतने का, एडमिट 150 प्लस 160 प्लस 90 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, और उसमें से माइनस 120 कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। और बेस ऑफ कॉम्पनसेशन की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, डन। याद है? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट आइटम, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ,
चेंज इन पीएसआर में पढ़ते थे ना, वही तो है क्वेश्चन ये। इशिता, सिद्धांत या अस्मित कर पाए इस क्वेश्चन को? नहीं कर पाए? यस सर, हो गया सर। कंज्यूमर कर पाओगे इसे आप? अरे आप सेक्रीफाइस गेन निकालोगे ना, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी बात ये बताओ मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकली? बोलो क्या क्या, क्या निकली थी? किसी ने तो निकाली होगी। 3/10। कौन कौन पार्टनर से नाम बताओ? ए बी सी और डी, ठीक है जी, बताइए। ये क्या निकला? 6/10, ये 3/10, ये 1/10, ये 1/10 गेन। 1/10। गेन। देखिए गेन कर रहा है ना, डी मतलब नया बंदा गेन कर रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दो बेस ऑफ कंपोजिशन। व्हाट इज बेस ऑफ कंपोजिशन बताइए? सी भी गेन कर रहा है, चलो ठीक है। व्हाट इज बेस ऑफ फिर C 2/10। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन गेन कर रहा है? हाँ तो ब्रैकेट में रखो ना इनको। C 2/10। क्या माइनस करना है? अबे मैं तो फाइनल रेशियो बोल रहा हूँ, वो बताओ मुझे। व्हाट इज फाइनल सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ए की कितनी है? बी की? सी की? ये अब मुझे पता है बेस ऑफ कंपोजिशन कितना था? 1,80,000 और 1,80,000 निकालिए, क्या निकली थी वैल्यू? 50 और ये 18,000। नाउ ये डेबिट होना है, ये डेबिट होना है और ये क्रेडिट होना है। तो हुज व्हाट इज एंट्री? सी इज कैपिटल। फिक्स मेथड तो नहीं है? फिक्स है तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट और डी इज करंट अकाउंट डेबिट और ए इज करंट अकाउंट। कितने से? 18,000 और कितना? 54,000। डन, दैट्स योर एंट्री। ये करना था, मतलब ओम नमाय और सफा चट्टा है जो कंसेप्ट चेंज इन पीएसआर में पड़े, गोल कर दिए। अगर आपके क्वेश्चन में ये बोल दे, पूरे एडमिशन के क्वेश्चन में, कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। जनरल रिजर्व तो ओल्ड रेशियो में बांटते ना, क्वेश्चन कहते नहीं बांट रहा रिजर्व, तो क्या कर लोगे बताओ? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग बनेगी एंट्री, है ना। क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व 50,000 के थे, पार्टनर वांट टू शो इट 60,000, तो क्या करोगे? अबे पहले 50 को बांट दो, 60 को क्रिएट कर दो। सबसे आसान तरीका तो वही है। या 50 को बेस ऑफ कंपोजिशन बनाओ, 10 का रिजर्व क्रिएट कर दो। याद है रिजर्व के टाइम पे कितने सारे केसेस कराए थे मैंने चेंज इन पीएसआर में? तो इसलिए थोड़ी कराए थे कि जब हम एडमिशन में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, ऑल क्लियर। नहीं, क्यों गड़बड़ है भाई? क्यों चेंज इन पीएसआर भूल गए? तो इससे बढ़िया तो यही रहता कि मैं सीधा एडमिशन कराता, गाड़ी आगे बढ़ा लेता। दिस इज नॉट डन। अगली क्लास में आप लोग जो फिजिकली आ रहे हैं, आप अपनी नोटबुक लेके आएंगे। आई वांट टू सी द क्वेश्चंस, सारे के सारे एडमिशन के जितने भी क्वेश्चंस है वो। और बाकी लोगों के लिए मैं विंडो खोलूंगा, वो अपलोड करके दे, ऑनलाइन में अपलोड करके देंगे मुझे। देन आई सी दैट, ठीक है। तो इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि आगे बढ़ाऊंगा तो एक और एडिशनल कंसेप्ट हो जाएगा और पिछला वाला आप रिवाइज कर नहीं रहे हैं। इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। सो यही करते हैं क्लास को वाइंड अप। ये काम दिया है, रिलीजियसली इन क्वेश्चंस को करिए। इन्हें करेंगे तो जर्नल एंट्री आपकी ग्रिप में आ जाएंगी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ओके, बोलना कुछ?